गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन फॉर सीएसआर इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो इसके जो एवोल्यूशन थी जो सीएसआर की इंडिया में, इसके 4 फेजेस थे, ठीक है। हम फर्स्ट पहले फेजेस जो था वो था चैरिटी एंड फिलंथ्रॉपी का फेजेस, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज थी सीएसआर की, फर्स्ट फेज था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था सीएसआर मेजर का। 18th सेंचुरी में जो मर्चेंट होते थे ट्रेडर्स होते थे, बिजनेसमैन्स होते थे, वो अपने है ना उन्होंने टेम्पल्स बना लेने ताकि वो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। कि उन्होंने टेम्पल्स बना लिए और वहाँ पर वो जो है फूड जो है, जो नीडी पर्सन होते थे, जो अपना फूड खुद अफोर्ड नहीं कर सकते थे, नहीं ले सकते थे अपने लिए फूड, तो वो बिजनेसमैन जो होते थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे फूड, ठीक है। जैसे कि टाटा, बिरला, इन्होंने 19th सेंचुरी तक ये जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे लेकर गया बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। इसमें उनका कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता था, वो बस सिर्फ नीडी पर्सन की हेल्प करना चाहते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास आया वो था सेकंड फेज, ठीक है जी। सीएसआर कम इन एक्शन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस का टाइम था तब ये सेकंड फेज आया, ठीक है। Our country was facing stress and Indian industrialists also were asked to demonstrate their dedication toward the progress of the society। कि जो हमारी कंट्री थी वहाँ वो स्ट्रेस से फेस करी थी, तो जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको ये कहा गया कि वो डेडिकेशन के साथ सोसाइटी की है ना प्रोग्रेस के टुवर्ड्स कोई काम करे। तो इस पॉइंट पर महात्मा गांधी ने एक नोशन इंट्रोड्यूस्ड किया ट्रस्टीशिप का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपनी मैनेज करनी थी, वेल्थ को मैनेज करना था ताकि वो कॉमन जो मैन है उसको बेनिफिट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो गांधी रिप्रेजेंट इंडिया इंडस्ट्री एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड दे बिल्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड। गांधी ने एक इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंट है ना प्रेजेंटेड इंडिया इंडस्ट्री, इंडिया की इंडस्ट्री प्रेजेंटेड की एज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। कि जो मॉडर्न इंडिया उसका एज अ मंदिर, ठीक है, एक टेम्पल की तरह इंडस्ट्रीज को प्रेजेंट किया, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाते थे ताकि कंट्री को आगे लेकर जाया जा सके, ठीक है। कि ये जो सेकंड फेज था वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर आया था, जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा जाता था कि वो अपनी प्रॉपर डेडिकेशंस के साथ सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए काम करे। इसको ट्रस्टीशिप इसमें इंट्रोड्यूस की थी। इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपनी वेल्थ को, अपने पैसे को इस तरह मैनेज करना था ताकि वो जो आम इंसान है उनको बेनिफिट प्रोवाइड करा सके, एक उनके लिए एक टेम्पल की तरह काम करता था। यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च प्रोजेक्ट्स है ना, इनको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम हमारी कंट्री जो है उसको आगे लेकर जा सके, ठीक है। नेक्स्ट फेज था, थर्ड फेज था, वो था सीएसआर का वो आफ्टर इंडिपेंडेंस आया, इंडिपेंडेंस के बाद आया, ठीक है। इम्पैक्ट द मिक्स्ड इकोनॉमी बैडली, जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी उसको बैडली इम्पैक्ट किया, ठीक है। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था उसको पीछे लेकर गया और मेजर कंट्रोल जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का था वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में चला गया, ठीक है। तो जो पब्लिक सेक्टर थे उन्होंने श्योर किया नेसेसरी रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके, हर एक इक्वली जो भी हमारी प्रॉपर वो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ पर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड फेज की प्राइवेट सेक्टर जो है उसको पीछे लेकर गया और जो कंट्रोल सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो मेन कंट्रोल करना था वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में आ गया, ठीक है। तो लास्ट हमारी फोर्थ फेज थी, ठीक है जी। वो जो अब चल रही है जो फेज वो थी इंडिया में 1980s में शुरू हो गई थी, ठीक है। उसने ट्रेडिशनल सीएसआर की अप्रोच को, ट्रेडिशनल जो पुरानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अप्रोच थी उसको चेंज किया डेवलपमेंट के टवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की इंट्रोड्यूस किया गया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इनको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। ये हेल्प करता था इंडियन फर्म्स को ताकि वो रैपिडली ग्रो कर सके और ऑल्सो मीट द कंप्लाइंस सेट एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उनके अकॉर्डिंग जो है काम कर सके, ठीक है। तो ये हमारी मेन 4 फेजेस थी
हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। फर्स्ट में मैंने आपको करा दिया फिलंथ्रॉपी वाली और चैरिटी, वहाँ पर फूड अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको देना फूड। फिर सेकंड फेज़ आई महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप, जहाँ पर वेल्थ को मैनेज करना था कॉमन पर्सनस के लिए, बेनिफिट के लिए। थर्ड फेज़ हमारी आई थी जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को पीछे रख दिया गया और सोशल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर के हाथ में दी गई। और जो अब हमारी करंट फेज चल रही है वो ग्लोबलाइजेशन की है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की है एंड प्राइवेटाइजेशन की है। ठीक है, तो ये था हमारा हिस्टोरिकल फेजेस ऑफ CSR इन इंडिया। इंडिया में इसकी मेन 4 फेजेस में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सामने आया। अब करंट सिनेरियो जो है वो ग्लोबलाइजेशन का है, प्राइवेटाइजेशन का है, लिबरलाइजेशन का है, जिससे हमारी इंडिया की जो इकॉनमी है वो रैपिडली ग्रोथ कर रही है। ठीक है जी, एक्सीलेंट ग्रोथ कर रही है, एक्सीलेंस को बूस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये थी हमारा आज का टॉपिक। हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।